दोस्तों जैसे कि मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर की वीडियो डाली है, उनमें मैंने आपको बताया है, फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज होती है। सेकंड वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश के 5 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट्स की जानकारी देती थी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने वो वीडियो बिल्कुल ध्यान से रिवाइज की होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। तो पहले उसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स करवा देता हूं। मैं दिल्ली जाता हूं। तो आपको इसमें से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इनकी पता करना है इनका। तो देखो सबसे पहले हम इंग्लिश की पहचान कैसे करते, इंग्लिश में सबसे पहले क्या छांटते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की पहचान करते हैं। कौन दिल्ली जाता है, इसका रिप्लाई मिल रहा है मैं, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में जाना वर्ब हो गई, ठीक है। अब इस दिल्ली की पहचान करते हैं, दिल्ली इंसान तो है नहीं, तो किसको से तो इसका रिप्लाई लेंगे नहीं। अब इसकी रिप्लाई लेंगे हम क्या से। तो पूछते हैं मैं क्या जाता हूं, मैं क्या जाता हूं, इसका रिप्लाई मिल रहा है। मैं क्या जाता हूं, इसका हमें रिप्लाई नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब दिल्ली ऑब्जेक्ट नहीं है। तो दोस्तों सेंटेंस में सब्जेक्ट की पहचान हो जाने के बाद में, वर्ब की पहचान हो जाने के बाद में और ऑब्जेक्ट की पहचान हो जाने के बाद में हमारे पास जो एलिमेंट्स बचते हैं ना, उससे हम कहते हैं एडवर्ब। उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। थोड़ा सा हम इस पहले इस एडवर्ब जो शब्द है ना, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एडवर्ब्स होती है हमारे पास 3 टाइप की। इसको हम जानते हैं MPT। एम का मतलब होता है मैनर, पी का मतलब होता है प्लेस और टी का मतलब होता है टाइम। मैनर का मतलब होता है तरीका, प्लेस का मतलब होता है जगह और टाइम का मतलब होता है समय। अगर आपको मैनर की पहचान करनी हो तो मैनर की पहचान होती है कैसे से। अगर हम कैसे से इसका रिप्लाई ले लेंगे तब तो ये मैनर हो जाएगा। अगर कहां से रिप्लाई मिलेगा में, तब प्लेस हो जाएगा। और अगर कब से रिप्लाई मिलेगा तब ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। तो अब इस दिल्ली का पता करते हैं कि दिल्ली क्या है। जो सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इनके अलावा जो भी बच जाता है वो क्या होता है, एडवर्ब। मैंने एडवर्ब बताई आपको, एडवर्ब होती है 3 टाइप की। तो सबसे पहले हम छांटते हैं मैनर का, फिर प्लेस को, फिर ऑब्जेक्ट को। तो मैं कैसे जाता हूं, जवाब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर ये नहीं है। अब देखो मैं कहां जाता हूं, मैं कहां जाता हूं, इसका रिप्लाई मिल रहा है दिल्ली, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गई। दूसरे एग्जांपल पर, मैं सावधानी से चलता हूं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस में सब्जेक्ट की पहचान करते हैं। कौन सावधानी से चलता है, इसका रिप्लाई मिल रहा है मैं, सब्जेक्ट हो गया। चलना वर्ब हो गई। इसके बाद में हम पहचान करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो मैं क्या चलता हूं, जवाब नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारे पास ये क्या बच गया, एडवर्ब। अब एडवर्ब भी कौन सी है, तो सबसे पहले हम मैनर का पता करते हैं। मैं कैसे चलता हूं, इसका रिप्लाई मिल रहा है सावधानी से, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। अगले एग्जांपल पर, मैं 5 बजे उठता हूं। कौन 5 बजे उठता है, रिप्लाई मिल गया मैं, सब्जेक्ट हो गया। उठना वर्ब हो गई। मैं क्या उठता हूं, जवाब नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है। जो ऑब्जेक्ट नहीं हो वो क्या हो गई, एडवर्ब। अब एडवर्ब भी कौन सी है, तो सबसे पहले मैनर का पता करते हैं। मैं कैसे उठता हूं, जवाब नहीं मिल रहा। मैं कहां उठता हूं, जवाब नहीं मिल रहा। मैं कब उठता हूं, इसका जवाब मिल रहा है 5 बजे, तो ये हो गई एडवर्ब ऑफ टाइम। अब बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल पर। मैं रोजाना 5 बजे पार्क में फुटबॉल खेलता हूं। तो सबसे पहले सेंटेंस में हम
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की पहचान करते हैं। इनके अलावा जो बच जाता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं, उसको पहचान करते हैं एमपीटी, मैनर, प्लेस, टाइम। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की पहचान करते हैं। कौन रोजाना शाम को 5 बजे पार्क में फुटबॉल खेलता है? इसका रिप्लाई मिल रहा है मैं। ये हो गया सेंटेंस में सब्जेक्ट। खेलना वर्ब हो गई, खेलता हूं इसमें वर्ब हो गई, असली वर्ब थी खेलना, ठीक है। मैं रोजाना शाम को 5 बजे पार्क में क्या खेलता हूं? इसका रिप्लाई मिल रहा है फुटबॉल, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब दोस्तों रोजाना 5 बजे और पार्क में, ये इनके अलावा बच गए सब्जेक्ट की पहचान हो गई, वर्ब की पहचान हो गई, ऑब्जेक्ट की पहचान हो गई। इनके अलावा जो भी बच जाते हैं मैंने आपको बताया था वो क्या होते हैं? एडवर्ब, ये भी एडवर्ब और ये भी एडवर्ब। अब पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहले एडवर्ब में क्या पहचानेंगे? सबसे पहले एम पी टी। मैनर की पहचान मैंने आपको बताई है कैसे से होती है। प्लेस की पहचान कहां से होती है, और टाइम की पहचान कब से होती है। तो सबसे पहले हम मैनर की पहचान करते हैं। मैं कैसे 5 बजे पार्क में फुटबॉल खेलता हूं? जवाब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है। मैं रोजाना कैसे पार्क में फुटबॉल खेलता हूं, इसका रिप्लाई भी नहीं मिल रहा, इसका मतलब 5 बजे भी एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है। अब पार्क में बच गया। मैं रोजाना 5 बजे कैसे फुटबॉल खेलता हूं, इसका जवाब हमें नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये भी मैनर नहीं है। अब हम पहचान करते हैं प्लेस की। मैं रोजाना 5 बजे कहां फुटबॉल खेलता हूं, कहां का रिप्लाई मिल रहा है? पार्क में, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। अब बात करते हैं टाइम की। मैं कब 5 बजे पार्क में फुटबॉल खेलता हूं, इसका रिप्लाई मिल रहा है रोजाना, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। मैं रोजाना कब पार्क में फुटबॉल खेलता हूं, इसका रिप्लाई मिल रहा है 5 बजे, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। तो दो टाइम आ गए। अब आपको कंफ्यूजन आई कि इंग्लिश में पहले कौन सा टाइम लिखेंगे, एडवर्ब कौन से लिखेंगे। तो दोस्तों इंग्लिश में आपको ये पहचान करनी है कि इसमें से छोटा टाइम कौन सा है और बड़ा टाइम कौन सा है। तो आपको सबको पता है कि 5 बजे छोटा टाइम है, रोजाना एक बड़ा टाइम है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 बजे को, फिर लिखेंगे हम रोजाना को। ये पहचान हो गई। ये आपका यहाँ पर बेसिक बिल्कुल कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।